अब आपको बताते हैं कि एक जमाने में भारत का सबसे महंगा स्टार्टअप बनने वाला बायजूस बायजूस यार यस, तूने रिसेंटली वीडियो शॉट डाला अपने यूट्यूब चैनल पे बायजूस के बारे में, क्या सीन है उसका? हाँ यार, इस कंपनी की बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कंपनी आई मार्केट में और इन्होंने इतने कम समय में $22 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर ली। Byju's was valued at $22 billion. It was the biggest edutech startup. मतलब सारे पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि भाई फ्यूचर ऑफ एजुकेशन बायजूस ही है, लेकिन जल्दी सक्सेस के चक्कर में मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा दिया ग्रोथ के चक्कर में कि कंपनी बंद ही हो गई, मतलब ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है। अरे यार, मार्केटिंग भी तो जरूरी है, तो उनकी मार्केटिंग ऐसे कैसे बिगड़ गई? मतलब सेलिब्रिटीज मेसी, शाहरुख खान उनसे स्पॉन्सरशिप कर रहे थे। यार मार्केटिंग जरूरी है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि सारा का सारा पैसा मार्केटिंग पे लगा देगा। बायजूस ने अपने टोटल रेवेन्यू का 30% हिस्सा मार्केटिंग पे लगा दिया। चलो जल्दी से जल्दी ब्रांड अवेयरनेस के चक्कर में स्पॉन्सरशिप चल रही है, बड़े बड़े प्लेयर मतलब शाहरुख खान को बुलाया जा रहा है, मेसी को स्पॉन्सर कर रखा है। एक मैंने अभी पीछे पढ़ा $5 से $7 मिलियन पर ईयर दे रहे थे मेसी को, और मतलब मार्केटिंग के चक्कर में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को ही भूल गए वो, मतलब बिजनेस के कोर ऑपरेशंस को ही भूल गए। तो यही तो गड़बड़ हुई। पर यार कस्टमर्स भी तो इससे अट्रैक्ट होते हैं। यार मैं तेरी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, कस्टमर्स आए लेकिन उनका ट्रस्ट बनाए रखना भी जरूरी है ना। सही है। कस्टमर आ रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब उनके जो टोटल एक्सपेंस थे वो उनकी अर्निंग से भी ज्यादा थे, और यही बायजूस फेल हो गया। और सुनने में ये भी आया था कि उन्होंने अपने रेवेन्यू नंबर्स को इन्फ्लेट किया, अपनी अकाउंटिंग में भी कोई छेड़छाड़ करी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी टाइम पे नहीं दी। तो भाई इन्वेस्टर्स को शक होने लगा, सही। और इस चक्कर में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, और यहाँ उनका ट्रस्ट टूट गया। अरे यार, मैंने तो वो भी सुना है कि उन्होंने एक्वायर किया है व्हाइट हार्ट जूनियर और आकाश इंस्टीट्यूट को। यही तो उनके डाउनफॉल का वन ऑफ द मेजर रीजन है। व्हाइट हैट जूनियर की एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरी है। उन्होंने जब व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया तो उन पे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का केस लगा, और साथ साथ आकाश इंस्टीट्यूट को भी एक्वायर करना महंगा पड़ गया। बायजूस ने बड़ी बड़ी कंपनियों को इतनी तेजी से एक्वायर करना शुरू कर दिया ना कि उनको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना ही मुश्किल हो गया, मतलब उनसे संभाला ही नहीं गया। सर उनका जो कोर टारगेट था प्रॉफिटेबिलिटी, वो उनसे दूर होती गई, बिजनेस डाउनफॉल में जाएगी। मतलब उन्होंने सब जगह पैसा डाल दिया बिना कोई प्लान करे। और सबसे बड़ी इनकी गलती ये थी कि उन्होंने टर्म बी लोन उठाया, जो कि एक हाई इंटरेस्ट लोन है, और इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी है। इस लोन ने उनकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर दिया, रिवेन्यू टाइट होता गया, और इस वजह से लोन रीपे करना मुश्किल हो गया। यार ये तो बहुत क्लासिक केस हो गया, ये ज्यादा लालच में तो ये इसने सब खत्म कर दिया। मैंने सुना था कि उन्होंने फैमिलीज को मिसगाइड करके भी उनके हाई वैल्यू कोर्सेज को उनको बेचा था। हाँ यार, ये भी उनकी रेपुटेशन के लिए एक नया इशू बना। हाई प्रेशर सेल्स और लोगों को मिसलीड करना, और लोगों को जबरदस्ती अपना कोर्स बेचना, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज को जबरदस्ती अपना कोर्स बेच रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा कोर्स लो। पर जब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हाँ भैया हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो कंपनी का फेथ धीरे धीरे कम होता गया। एंड एक कंपनी की रेपुटेशन सबसे बड़ा गेम होता है। अगर एक कंपनी की रेपुटेशन गिर गई ना, तो मतलब समझ ले वो कंपनी का एंड है। यार ये सब सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म विजन को अपने दांव पे लगा दिया। हाँ, तो यही तो गलती करी ना, और यही सबको सीख भी मिलनी चाहिए उससे कि यार आपने एक कंपनी बना ली, ठीक है, हाँ। आपने ब्रांड के नाम के लिए आपने मार्केटिंग कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक नाम बना लिया, लेकिन कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाए रखना भी तो जरूरी है ना। और यही बायजूस ने गलती कर दी। उसने बड़ा नाम बनाने के चक्कर में अपनी सर्विसेज को झूठ बोल बोल के बेचना शुरू कर दिया। पर कब तक? जैसे कस्टमर्स का ट्रस्ट टूटा, कस्टमर्स ने जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। तो यार यही तो बात है ना, तू स्पॉन्सरशिप लेके, एड चला के, मार्केटिंग करके कितना ही बड़ा बिजनेस बना ले, लेकिन जब तक तो कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं गेन कर पाएगा, तेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। और यही गड़बड़ करी बायजूस ने, मार्केटिंग के चक्कर में अपने कोर ऑपरेशंस भूल गए, प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी एथिकल प्रैक्टिस को ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर आप कोर ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं दोगे, तो किसी भी कंपनी का डाउनफॉल इनएविटेबल हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इससे यार ये भी सीखने को मिलता है कि कंपनी खोलो, अपनी सर्विस अच्छी करो, कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करो, अपने कोर ऑपरेशंस पे ध्यान दो, तभी बिजनेस चलेगा, वरना बिजनेस डाउन में जाएगा। यार बहुत कुछ सीखने को मिला बायजूस केस के बारे में। सबको दिखावा करने के बजाय इसने अपने कोर पे, अपने विजन पे फोकस किया होता तो आज कंपनी कहाँ होती। लेकिन यार यस, अब क्या होगा बायजूस का हाल? यार देख, हाल तो काफी बुरे हैं, बहुत सारे ले ऑफ्स हो चुके हैं, ऑफिस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा धीरे धीरे जीरो ही कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। कोर्ट केस भी हो गया, और अब तो सर्वाइवल मोड पे ही है, और अब उनके लिए ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल ही हुआ, मतलब खत्म सा ही लगा दे।